हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि अपने सीटेट के एग्ज़ाम में तुक्का किस तरीके से लगाएं। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपके सीटेट के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कितना भी पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, ठीक है, उसने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, तो उसको 120 या फिर 125 क्वेश्चन बिल्कुल सही आते होंगे। ठीक है, फिर भी वो 20 से 25 क्वेश्चन में तुक्का लगा कर ही आएंगे। ठीक है, बट देखिए जो ज़्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं वो आपके 80 क्वेश्चन तक सही कर पाते हैं, या फिर 90 क्वेश्चन तक, या फिर 100 क्वेश्चन तक। ठीक है, बिल्कुल सही जो है वो लोग यहाँ पर ऑप्शन फिलअप कर पाते हैं। बट यहाँ पर 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको तुक्का लगाना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये जो 40 से 45 क्वेश्चन है जिसमें कि आपको तुक्का लगाना ही है हर हालत में, है ना, तो इसमें भी कौन से ऑप्शन पर तुक्का लगाया जाए जिससे कि आपका जो नंबर है वो बेहतर आए, है ना। आप इसमें से भी 20 से 25 क्वेश्चन जो है ईजिली यहाँ पर सही कर पाएँ। ठीक है, तो इसी पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपको यहाँ पर 80 क्वेश्चन बिल्कुल सही आ रहे थे, आपने उसको अपने ओमार में फिलअप कर दिया, फिर 90 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही आ रहे थे, आपने उसको अपने ओमार में फिलअप कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपके सीबीएसई की तरफ से गलत पूछे जाते हैं, है ना, तो हर बार 1 से 2 क्वेश्चन में आपके यहाँ पर डाउट रहते हैं, तो 1 से 2 नंबर तो आपके ऐसे ही चले जाते हैं ना। उसके बाद में देखिए जब आप ओमार को फिलअप करते हैं तो एग्जाम प्रेशर की वजह से, है ना, या फिर जल्दबाजी में 3 से 4 क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, फिर 1 से 2 क्वेश्चन में, जिससे कि वो नंबर भी आपका वहाँ पर कट जाता है। ठीक है, ऐसे में होता है क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कि लास्ट टाइम में 1 या 2 नंबर से एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि 3 से 4 बार सीटेट का एग्जाम दिया और लास्ट टाइम में उनका 88 या फिर 89 नंबर आकर के रह जाता है। ठीक है, ये गलती आपको अपने एग्जाम में नहीं करनी। अब देखिए ये जो आपके 40 से 45 क्वेश्चन बच रहे हैं जिसमें कि आपको हर हालत में तुक्का लगाना ही है ना, तो इसमें किस तरीके से आपको तुक्का लगाना है ताकि इसमें से भी आप यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन इजीली सही कर पाएँ। ठीक है, अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी ऑप्शन पर तुक्का लगा देंगे तो यहाँ पर जो आपका स्कोर आएगा वो सिर्फ 3 से 4 ही नंबर आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपको ये जो 40 से 45 क्वेश्चन है जिसमें कि आपको तुक्का लगाना ही है, इसमें भी किस तरीके से तुक्का लगाएं कि आपके जो है यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन जो है ईजिली सही हो जाएँ। ठीक है, देखिए अगर आपने यहाँ पर 80 क्वेश्चन तक या फिर 70 क्वेश्चन तक खुद से सही कर रखा है और 20 नंबर आपके यहाँ पर और ऐड हो जाते हैं, तो आपके जो नंबर हो जाते हैं वो यहाँ पर 100 हो जाते हैं। ठीक है, या फिर 100 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 20 तो मैं यहाँ पर मिनिमम बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपका लक बहुत अच्छा रहा तो आपका 25 क्वेश्चन भी यहाँ पर सही हो सकता है। ठीक है, बट 20 तो आपके यहाँ पर सही होने ही है ना। लास्ट टाइम में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मेरा एग्जाम 1 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाया, 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन जो है ओमार को भरते टाइम या फिर सीबीएसई की तरफ से जो है आपके गलत माने जाते हैं, तो भी आपको ये लास्ट में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखिए तुक्का किस तरीके से लगाना है आपको, है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके कि माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे ये चीज़ मान लें कि जो हम 40 से 45 क्वेश्चनों पर तुक्का लगा रहे हैं इसमें से हमारा 20 से 25 क्वेश्चन सही होगा ही। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि तुक्का किस तरीके से लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 150 क्वेश्चन, है ना। अगर आप इसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है उसके लिए आपको 4 ही ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 35। ठीक है, यानी कि एक ऑप्शन आपका 35 सही होगा ही। ठीक है, यानी जो 150 आपके क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन आपका 35 सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन भी आपका 35 सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन भी आपका 35 सही होगा और डी ऑप्शन भी आपका 35 सही होगा। ठीक है, अगर एक मोटा मोटे रेशियो देखें तब। ठीक है, बट एग्जामिनर भी यहाँ पर बहुत स्मार्ट होते हैं ना, अगर वो आपके जो है ए को 35 नहीं मानते, ए को जो है वो यहाँ पर 25 भी मानते हैं, ठीक है, बी को उन्होंने मान लिया यहाँ पर 40, है ना, तो भी आपके जो ए वाले ऑप्शन है वो 25 तक सही हैं ही, है ना। इसलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि आप जो है अपने एग्जाम में 20 से लेकर के 25 के बीच में ईजिली स्कोर कर सकते हैं तुक्का लगा करके भी। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि तुक्का लगाना किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में। कुछ इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में अपनी ओमार सीट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पर करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए जो आपका सीडीपी है जिसमें कि आपको 30 नंबर देखने को मिल जाते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको 25 तक क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर 28 तक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको अपनी ओमार में फिलअप करते चले जाइए। अब देखिए ये जो 5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी ऑप्शन फिलअप कर दिया, नहीं, ये गलती आपको करनी ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उन ऑप्शनों को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको आप पहले करते चले जाइए। ठीक है, यहाँ पर सीडीपी मान लीजिए आपने कर लिया। ठीक है, फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ साइंस या फिर एसएसटी है, उसको आपने फिलअप कर लिया। ठीक है, फिर जो लैंग्वेज आपने ले रखी है उसको आपने फिलअप कर लिया। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, जिसको लग रहा है कि बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या भरें, उसको अभी आप जो है छोड़ते चले जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
जो आपने पूरा हमारा फिलअप कर लिया, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन थोड़े बहुत डाउट वाले होते हैं ना, जैसे कि देखिए कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं आपको, इसमें से हमें किसी 2 ऑप्शन में डाउट होता है ना, कि ये वाला ऑप्शन सही होगा या फिर ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 2 तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं कि नहीं, ये 2 तो हमारे ऑप्शन होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन आपका असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या वो दोनों ऑप्शन आपके सही एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है उस ऑप्शन पर जा सकते हैं जहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके सही बताए गए हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में वही आपका ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो ये तो आप जो है 1 से 2 क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आपके बाकी के क्वेश्चन बचते हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए जो मैंने बताया था 40 से 45 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी मैंने बता रखा है कि जो आपके 2 से 3 क्वेश्चन है जिसमें कि आपको बिल्कुल डाउट होता है कि नहीं ये वाला ऑप्शन सही होगा, है ना, या फिर ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें अगर हल्का सा माइंड लगाएंगे अपना, तो आप जो है ईजिली अपने राइट ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो ये टोटली आपके क्वेश्चन बचते हैं 40 क्वेश्चन, है ना, या फिर जो है आपके 35 क्वेश्चन जो बचते हैं जिसमें कि आपको तुक्का ही लगाना है, तो उसमें से क्या कीजिए कि सिर्फ आप कोई एक ऑप्शन पकड़ लीजिए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ए पकड़े, बी पकड़े, सी पकड़े या फिर डी पकड़े। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन, ठीक है, ए पकड़ लीजिए या फिर बी पकड़ लीजिए, जो भी आपको सही लगता है यहाँ पर कोई एक ऑप्शन यहाँ पर पकड़ लीजिए और उसी को, ठीक है, अपनी जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसी ऑप्शन को आप अपने ओमार में फिलअप करके आइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन में ए फिलअप कर दिया, 10 क्वेश्चन में बी फिलअप कर दिया, नहीं। ठीक है, आपको एक ही ऑप्शन, ठीक है, अपने पूरे ओमार में फिलअप करके आना है जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन को छोड़ रखा था कि यहाँ पर हम जो है बाद में फिलअप करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, तो उसमें से भी मैंने बता रखा है कि आपको जो क्वेश्चन जिसमें डाउट हो कि ये क्वेश्चन सही होगा या फिर वो क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन में जिसमें आपको डाउट हो कि इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा या फिर सेकंड वाला सही होगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन में जहाँ पर डाउट हो तो उसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो सकता है, या फिर आप उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं जहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके सही बताए गए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में वही ऑप्शन आपका सही होता है। उसके बाद में जो आपने एक ऑप्शन उठा रखा है, जैसे कि मान लीजिए आपने ए को पकड़ लिया, तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके छोड़ रखे हैं आपने, ठीक है, उसको अपने जो आपका क्वेश्चन पर दे रखा है, ठीक है, अपने ओमार पे नहीं, जो आपको क्वेश्चन पर दे रखा है उस पर जो है आप पेंसिल से टिक करके पहले ही रख लीजिए कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपको 5वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, 7वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर 14 क्वेश्चन या फिर 15वां क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप इसको टिक कर रखें। तो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन आप जो है उठा लीजिए, ए बी सी डी में से कोई भी, ठीक है, उसी को, ठीक है, आप सी डी पे भी फिलअप करेंगे, मैथ या फिर जो साइंस है आपका, है ना, या फिर जो आपका SST है, सिर्फ वही ऑप्शन जो है आप जो है पूरे ओमार में अपने फिलअप करते चले जाइए जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका 20 से 25 नंबर है आप यहाँ पर ईजिली अपना बचा पाएंगे, क्योंकि एक ऑप्शन तो आपका यहाँ पर कम से कम 20-25 नंबर का रेशियो रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि एक जो है वो 5 तो भर दिया, ठीक है, बी 5 तो भर दिया, सी 5 तो भर दिया। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। आप कोई एक ही ऑप्शन पकड़ करके पूरे अपने ओमार में फिलअप करना है जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जो तुक्का मैंने बताया है ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए जिन्होंने कि पहले से स्टडी कर रखी है ना, जो लोग अपना 70 या फिर 80 नंबर तक खुद ब खुद ला पा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये तुक्का आपको अपने एग्जाम में हेल्प करेंगे, नहीं, तुक्का भी उन्हीं के काम आते हैं जो लोग अपने एग्जाम में स्टडी करके जाते हैं, पढ़ाई करके जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने जो है कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो यहाँ पर जितनी मेरी मैराथन क्लासेस है उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर एनालिसिस करने के बाद ही वो आपकी कंप्लीट क्लास प्रिपेयर की है। ऐसा नहीं कि आपको 3 से 4 घंटे की या फिर 5 से 6 घंटे की मैराथन क्लास देखने को मिलेगी, नहीं, बिल्कुल मतलब शॉर्ट वे में 1.5 से 2 घंटे की आपकी वो क्लासेस है, उनको आप ईजिली यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो आप जो है CDP के मैराथन देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी का उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी रहा है। ठीक है, EVS की भी मैंने मैराथन क्लासेस करा रखी है, मैथ की भी, ठीक है, हिंदी पेडागोजी की भी। तो अगर अभी तक आपने ये क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। देखिए जो तुक्का वाली चीज़ें है ना, ये आपको अपने एग्जाम में तभी हेल्प करेंगे जब आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुक्का आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ आप तुक्का अपने एग्जाम में लगाने चले गए, तो ये बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा। अगर आप 60 से 70 नंबर या फिर 80 नंबर तक खुद से स्कोर कर पा रहे हैं तो ये जो तुक्का होते हैं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि देखिए तुक्का वाली चीज़ें मैं आप लोगों को पहले भी बता सकती थी, बट यहाँ पर पहले बताने से क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी करना ही बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ तुक्के से ही पास हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए तुक्का आपके एग्जाम में हेल्प करता है, बट सिर्फ ये आपको 20 से 25 नंबर तक ही हेल्प करेगा। ठीक है, इसके आगे तो आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी, है ना। इसलिए ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में लास्ट में शेयर कर रही हूँ, ताकि जो आपकी ये 20 से 25 नंबर है ना, ये आप जो है अपने एग्जाम में ईजिली बचा पाएँ अपना। ठीक है, और लास्ट टाइम में आपको ये वाली दिक्कत ना आए कि 1 नंबर से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया या फिर 2 नंबर से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, है ना। अगर आपने
सारी की सारी मैराथन क्लासेस दे रखी है ना, या फिर जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं वो अच्छी तरीके से रीड कर लिया है, ठीक है। 70 से 80 नंबर भी अगर आपके अभी मॉक टेस्ट में आ रहा है या फिर 90 नंबर तक आ रहे हैं, ठीक है, तब तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप जो है इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे टैग वर्ड भी आप लोगों को करा रखे। उसके बाद में सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को ये तुक्का वाली वीडियो प्रोवाइड करूँ, ताकि जो है जितने भी स्टूडेंट ऐसे जिनको कि ये दिक्कत आती है कि मेरे स्कोर बढ़ नहीं रहे हैं ना, या फिर मेरे 90 ही नंबर आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आप जो है अपने एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं, इससे कि आपका यहाँ पर 20 से 25 नंबर आपका यहाँ पर ईजिली बच जाएगा, ठीक है। देखिए अपने एग्जाम में ये चीज़ जरूर फॉलो कीजिएगा, कभी भी जो है अलग अलग ऑप्शन पे मत टिक करिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ आपके 3 से 4 ही क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें सही लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, है ना। अभी आप लोगों की जो है CDP की एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास होगी। हालांकि मैंने बहुत सारी क्लासेस आपको ऑलरेडी करा रखी है, बट अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस है वो अभी आपकी कंटिन्यू रहेगी। CDP की भी अभी आपकी क्लास आएगी, और हिंदी की भी, और मैथ पेडागोजी भी, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्यूरियस रह जाती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।